तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊँगा, A to Z क्वेश्चन बताऊँगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे ताकि आप सबको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से देखें और अच्छे से इसको समझ भी लें। तो देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटली आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो यहाँ से आप लोग देख ले, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 का आपका ये अर्थशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल 23 क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और इसके अलावा टोटल प्रिंटेड पेज आपके 8 होंगे और टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है अगर आपने पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखो, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। अर्थशास्त्र का कक्षा 11 का आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। टोटली जो पूरा का पूरा पेपर है ना, वो आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, सही विकल्प चुनिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प आपको कैसे चुनने हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन में लिखा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, कथन किसका है, A.L. बावले का। किसका, A.L. बावले, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, 2, 4, 7, 8, 9 का अंक गणितीय माध्य होगा। तो देखो, इसका अंक गणितीय माध्य 6 होगा। उसके बाद में विस्तार का सूत्र है, तो देखो विस्तार का सूत्र होगा L-S, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौथे नंबर का, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई गई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था। तो 7 नंबर का इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, हमारे देश में योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे देश में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। उसके बाद में छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, वैश्विक समूह हैं सार्क, G8 और G20 या उपरोक्त सभी। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और देखिएगा, आपका जो पेपर होगा ना, उसमें इस प्रकार के कोड आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आप सब लोग यहाँ से देखिए और अच्छे से समझ भी लें। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा दिया गया है। तो यहाँ से अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको ये देखना है और इसको हल करना है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों को देख लें और अच्छे से इसको समझ भी लेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं रिक्त स्थानों में। देखो, भारत और पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र हुए। कब स्वतंत्र हुए थे, 1947 में। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण विकास एक विस्तृत व्यापक शब्द है। कैसा शब्द है, व्यापक। यहाँ से आपको क्या लिखना, विस्तृत या व्यापक, यहाँ पर आपको लिख लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रेणी कोटि अंतर से संबंध विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो ये किया था स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट आंसर क्या लिखना आपको, स्पीयरमैन। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना इसमें, बैरोमीटर। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद में प्राथमिक आंकड़े मौलिक आंकड़े होते हैं। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, मौलिक आंकड़े होते हैं। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चंस को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आपको ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया पूरा का पूरा, आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 3 जो होगा ना, इसमें आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे अच्छे से और पूरा इसको समझ भी लेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चन जिस प्रकार के मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आवश्यकताएं हैं। तो देखो, असीमित है आवश्यकता है। प्रकाशित आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। बहुलक की जोड़ी अधिक आवृत्ति से कर लेनी है। लॉरेंज वक्र की जोड़ी आरेखीय माप से कर लेनी है। उसके बाद में प्रत्यक्ष कर आयकर हो जाएगा। नाबार्ड, इसकी जोड़ी 1982 से मिलान कर लेनी है।
तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। यहाँ से मैंने आप सबको पूरा ये बता दिया। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में मैंने आपको पूरा का पूरा ये बता दिया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखो इधर आप लोग यहाँ से सत्य सत्य को देख लेंगे और पूरा इसको भी समझ लेंगे। तो देखो सत्य सत्य कैसे समझने आपको, पहला क्वेश्चन, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। चीनी गणराज्य की स्थापना सन 1949 में हुई, ये भी सत्य है। पी आधार वर्ष की मूल्य प्रदर्शित करता, सत्य होगा। मानव पूंजी एवं मानव विकास आपस में असंबंधित है, तो देखो ये आपका असत्य हो जाएगा। धारणी विकास में भावी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखा जाता है, तो देखो ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष बेरोजगारी एक प्रमुख चुनौती है, तो ये भी आपका सत्य होगा। सारणियन का आधार वर्गीकरण है, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से सत्य असत्य वगैरह सारी चीज़ों को देख लोगे और पूरा का पूरा इसको समझ भी लोगे। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर देख लिया अच्छे से और इसको समझ भी लिया। तो प्रश्न नंबर 4 मैंने आपको अच्छे से बता दिया पूरा का पूरा, यहाँ तक का आप लोग देख लो इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसे देखें और अच्छे से समझ भी लेंगे। तो देखो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या लिखा। पहला क्वेश्चन, सूचकांक में किसके सूचकांक को आदर्श माना जाता है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पिसर का सूचकांक को आदर्श माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, माध्य का कौन सा चतुर्थक होता है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा दूसरा चतुर्थक होता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, समांतर माध्य क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा समांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्य के योग में उनकी संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर ये होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। टोटली A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा। और देखो कुटुंबश्री क्या है, तो देखो इसका राइट आंसर होगा गरीबी उन्मूलन और महिलाओं को सशक्त बनाने का एक मिशन है कुटुंबश्री, ठीक है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो देखो सितंबर 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर ये होगा। उसके बाद में अपिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आ जाएगा कर्नाटक में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, जिसकी शुरुआत अगस्त 1983 में हुई थी। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लें इसको। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, किस देश में एक संतान नीति अपनाई, तो देखो चीन ने एक संतान नीति अपनाई थी। तो ऐसे आप लोग देख लें और देखिएगा ये यहाँ पर आपको इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए दिया गया है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। अब इसके बाद में आपके आगे के पेपर को देखते जानते और समझते हैं। तो देखो इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 को देख लें, सांख्यिकी क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 बारंबारता क्या है, और 8वां जनगणना या पूर्ण गणना विधि क्या है। निम्न समंकों के माध्य आपको ज्ञात करने हैं। परास विस्तार से क्या आशय है ये आपको बताना है। योजना को परिभाषा करना, पलायन या प्रवसन क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे। टोटली जिस प्रकार का क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, A to Z क्वेश्चन आपके पेपर में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है, इसको देख लें आप लोग। उसके बाद में प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15 ये दिया गया है, 16 क्वेश्चन ये लिखा है, 17वां ये लिखा, 18वां ये लिखा है। और उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके बाकी के क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप लोग देख लें। 19वां क्वेश्चन ये लिखा है, आप लोग देख लेंगे यहाँ से। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 20वां क्वेश्चन ये लिखा है और 21वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 22वां क्वेश्चन ये लिखा, 23वां क्वेश्चन ये लिखा है। तो यहाँ तक कि आप सभी इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।